10 इंपॉर्टेंट फायर बटन सेटिंग जिसको ऑन करते ही आपका फायर बटन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जो तुम्हारे नूब गेम प्ले को बना देगा एक प्रो लेवल का गेम प्ले। तो आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फायर बटन की 3 ऐसी खतरनाक सेटिंग जिसको ऑन करने के बाद का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और ये तीसरी वाली सेटिंग ऑन करने के बाद का हेडशॉट तो लगेगा ही, साथ आपकी मूवमेंट स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि एनिमी को समझ ही नहीं आएगा आप उन्हें मार कहां से रहे हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और थर्ड वाली ट्रिक तो गलती से भी मिस मत करना। तो दोस्तों, आपको अपने फायर बटन को फायर बनाने के लिए उसका पोजीशन और साइज परफेक्टली सेट करना पड़ेगा। अब आप ये कैसे कर सकते हो, तो देखो मोस्टली प्लेयर फायर बटन का यूज अपने थंब से करते हैं, और अगर आप भी उनमें से ही हो तो आपको फायर बटन पे अपना थंब रख देना है। अगर आपका थंब रखने के बाद फायर बटन शो नहीं होता तो इसका मतलब आपका फायर बटन का साइज परफेक्ट है। और अगर आपका फायर बटन थंब रखने के बाद शो होता है तो उसका साइज कम करके अपने थंब के हिसाब से परफेक्ट सेट कर लेना है। और सेकंड ट्रिक तुम ये भी यूज कर सकते हो। देखो मोस्टली जो मोबाइल प्लेयर्स होते हैं वो अपने फायर बटन का साइज 45 से लेके 60 के बीच में रखते हैं, और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप भी 55 से बड़ा फायर बटन का साइज ना करें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जब हम फोन में गेम को ओपन करते हैं तो जो फोन की लेफ्ट साइड होती है ना, वहाँ तुम कहीं पे भी क्लिक करोगे जोयस्टिक बटन ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको स्क्रीन रोटेट करनी होगी तो वो चीज आपको राइट साइड से ही करनी होगी। पर दिक्कत ये है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में इतने सारे बटन होते हैं। आपको गन स्विच भी करनी है, जंप भी करना है, फायरिंग भी करनी है, और लेटना भी है, बैठना भी है। तो जो एरिया बचता है ना स्क्रीन रोटेट करने के लिए, वो बस ये वाला एरिया ही बचता है। और अगर तुम फायर बटन का साइज ज्यादा ही इंक्रीज कर लोगे तो ये वाला एरिया काफी छोटा हो जाएगा और तुम स्मूथली स्क्रीन रोटेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बार बार फायर बटन सिलेक्ट हो जाएगा की वजह से एनिमी तुम्हें इजीली नॉक कर देगा। और अगर तुम फायर बटन का साइज ज्यादा ही छोटा कर लोगे और जब तुम फाइट कर रहे होगे तब तुम ये देख के फाइट तो नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा फायर बटन कहाँ पे है। और गेमर्स कभी ऐसा नहीं करते, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है कौन सा बटन कहाँ पे है। अब इससे होगा ये कि तुम फाइट के बीच में तुम बार बार वहां क्लिक करोगे जहाँ तुम्हारा फायर बटन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा साइज छोटा होने की वजह से फायर बटन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो साइज परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा। तो अब बात करते हैं फायर बटन की पोजीशन की। देखो तुमने ये तो सुना ही होगा कि फायर बटन को नीचे रखना चाहिए, जिससे ड्रैग करने पे हेडशॉट लगता है, जो कि पूरी तरह से एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हेडशॉट मारने के लिए ड्रैग का स्पीड और टाइम मैटर करता है। फायर बटन जहाँ पे है वो वहीं पे रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और ये भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ मिली सेकंड के लिए। और हेडशॉट मारने का सेकंड रूल तो ये है कि तुम्हें कभी भी कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना होता, और अगर तुम कंटिन्यू फायरिंग करते हो तो तुम 7 जन्मों में भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। अगर एसएमजी गन है तो तुम्हें कुछ 7-8 बुलेट चलानी है और फिर मूवमेंट करना है या फिर ग्लू लगानी है, कुछ भी करो, लेकिन गन मत चलाओ, क्योंकि तुम्हें बीच बीच में ब्रेक लेके गन चलानी होती है जिससे तुम्हारा हेडशॉट इजिली कनेक्ट हो। चलो वापस ट्रैक पे आते हैं। अब आपको अपने फायर बटन को रखना कहाँ पे है। देखो जो फायर बटन का डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना, वो भी बुरी नहीं होती, बल्कि मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट फायर बटन की पोजीशन होती है, क्योंकि जब आप अपने थंब को फोन पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका थंब उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पे डिफॉल्ट फायर बटन की पोजीशन होती है। या तो फिर आप ट्राई करके भी देख सकते हो, अपने थंब को फोन पे रख के ड्रैग करके देखना कि तुम्हारा थंब ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है, और फिर तुमको उसी जगह पे अपने फायर बटन को सेट कर देना है। अब तुम ये चीज देख के फायर बटन को खुद से सेट कर लेना। अब तुमने फायर बटन का साइज भी सेट कर लिया और पोजीशन भी। अब देखो बहुत सारे प्लेयर्स गलती ये करते हैं, या तो वो अपने फायर बटन को हाइड कर देते हैं या फिर उसकी ओपेसिटी बहुत ही ज्यादा लो कर देते हैं। अब इससे होता है कि फायरिंग करने के टाइम पे हमारा हाथ इधर उधर चला जाता है, जिससे सही से फायर नहीं हो पाता। तो आपको थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा लेनी है, क्योंकि देखो हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, जो चीज ज्यादा विजिबल होगी वहां पे हाथ इजीली चला जाएगा। अब देखो ये चीज तुम ट्राई करके चाहे तो देख लेना, पहले ओपेसिटी लो करके खेल के देखना, फिर हाई पे करके खेल के देखना, ये चीज फिर तुम खुद नोटिस कर लोगे। अब देखो काफी सारे प्लेयर्स के बीच में ये अफवाह फैली हुई है, अगर हम लेफ्ट वाले फायर बटन और राइट वाले फायर बटन का एक साथ यूज करेंगे तो हेडशॉट लगेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेफ्ट वाले फायर बटन को ऑफ कर दोगे। लेफ्ट वाला फायर बटन को तुम ग्लू लगाने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ग्लू वॉल कभी भी मिस नहीं होगी, हमेशा लगेगी, और तुम एक प्रो प्लेयर की तरह खेल पाओगे। जितने भी मोबाइल के प्रो प्लेयर हैं वो सिर्फ लेफ्ट वाला फायर बटन यूज करते हैं ग्लू वॉल लगाने के लिए, और तुमको भी यही सेम चीज करनी है। और हेडशॉट मारने के लिए 50% राइट वाला फायर बटन का ड्रैग मैटर करता है और 50% सेंसिटिविटी मैटर करती है। और सेंसिटिविटी तुम जितनी ज्यादा हाई रखोगे तुम्हारा हेडशॉट उतना ज्यादा लगेगा। हो सकता है हाई रखने की वजह से तुम संभाल ना पाओ, पर ये स्टार्टिंग में ही होगा, धीरे धीरे तुम्हें इस चीज की आदत पड़ जाएगी और तुम्हारा हेडशॉट भी इजीली कनेक्ट होने लगेंगे। लेकिन हेडशॉट मारने के लिए और भी काफी सारी चीजें मैटर करती है, और अगर तुम सच में हेडशॉट मारना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो तुम मेरी हेडशॉट वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिटेल में तुमको हेडशॉट का पूरा कोर्स करवा रखा है, तुम लोगों से वही मिलूंगा।